सफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारी। मनुष्य पूरा विश्व जब से सृष्टि हुई है, प्रयास लोग करते हैं सफल होने के लिए, मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। लेकिन सफल मनोरथ उन्हीं का हुआ है जिसे गुरु मिल गया। गुरु के द्वारा सदचिंतन, सदचरित, शरीर का सही अर्थ, संसार के सही अर्थ, प्रकृति का सही अर्थ, ब्रह्मांड का सही अर्थ, उसी को सार्थक जीवन, सही अर्थ मिल जाना ही जीवन का अर्थ पूर्ण होता है। जो किसी प्रयास से नहीं, कोई भी मनुष्य स्वयं अपने प्रयास से ना पैदा होता है, ना बड़ा होता है, ना वो जीवित रहता है। सब प्रकृति की प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया के कारण ही सभी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं। मां के गर्भ में बच्चा होता है, 5 ग्राम द्रव्य रस के द्वारा 9 महीने के अंदर वही 300 किलोग्राम, कोई बच्चा तो 400 किलोग्राम का हो जाता है। वो कौन सा आहार लेता है, कौन बुद्धि लगाता है, मां लगाती है या वो लगाता है। लेकिन जब वो इतना बड़ा हो सकता है, हजारों गुना उसकी वृद्धि हो सकती है, तो धरती मां के गर्भ में भी आकर ऋषियों ने उसी पद्धति को अपनाया है कि जो शांति है, प्रकृति की शांति, धरती में शांति, शांति हो, सुगंध हो, प्रकृति के, धरती की सुरक्षा से ही सबकी सुरक्षा है। जब मन की गति में विराम हो, मन की गति, इंद्रियों की गति, बुद्धि की गति, शरीर की गति ये न्यून हो, कम से कम हो, संसार के अर्थ का उपयोग कम से कम हो, क्योंकि जितना ही आप इसका उपयोग करेंगे उतने ही तेज आपकी सांसें चलेंगी। सांसें चलेंगी तो आपके शरीर में उतना अधिक गर्मी होगी। गर्मी ही इसे जल्दी गला करके नष्ट कर देगी शरीर को। इसलिए जो भोगी हैं वो अपने चेतना को शून्य करते हैं। नशा करता है आदमी तो इसीलिए कि नशा के समय उसकी चेतना न्यून स्तर की हो जाती है, भोग के समय भी चेतना न्यून स्तर की हो जाती है, सोते समय भी चेतना शून्य न्यून स्तर की हो जाती है। प्रकृति भी अपने को शून्य करती है, ताप, चेतना, रात, इसीलिए रात होती है। तो जो लोग भोग से करते हैं वो क्षणिक समय, कुछ समय के लिए सुख शांति का अनुभव करते हैं या स्वादपूर्ण भोजन लेने में। जो योग से करते हैं, एक आदमी ने कहा कि गुरु ने कि किनको किनको समस्या है, सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। आज भी अगर सबसे पूछा जाए पूरे विश्व में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो कहे मेरे जीवन में समस्या नहीं है, एक परमहंस के अलावा। तो कहा अगर समस्या एक स्थान से मैं आया हूं वहां पूरी समस्या नहीं है, समस्या समाप्त है। तो कहा कौन सी स्थान है, तो कहा वो शमशान घाट है। जब वहां व्यक्ति पहुंच जाता है तो समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यानी और जब तक जीवन है तब तक समस्या ही है। संसार का नियम ही समस्या, संसार सृष्टि के द्वारा पैदा होता है, सृष्टि ही
समस्या का स्वयं निदान करती है। समस्या ज्यादा चलने फिरने में, बोलने में, ज्यादा आहार लेने में, ज्यादा प्रयास करने में, प्रयास से आप सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। प्रयास से आप मर सकते हैं। प्रयास करने से आप को जीवन नहीं प्राप्त हो सकता। सफल मनोरथ नहीं हो सकता जब तक गुरु का चिंतन, सदचिंतन न हो। आज स्किल डेवलप हो रहा है, लेकिन जो स्किल डेवलप हो रहा है उसमें गुण क्या है, प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है, इस पर चिंतन नहीं है। बस कुछ लोगों की समझ है जो आपको समझाने में लगे हैं कि आपकी समझ भी उन्हीं के समान समझ हो जाए कि वो आपकी समस्या को दूर करेंगे। लेकिन समस्या प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से ही इसका निदान होगा। जय श्री राम।